नमस्कार। इस वीडियो में और इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन के बाद में बड़ा सिस्टम उभरने वाला है। बंगाल की खाड़ी काफ़ी एक्टिव है। बंगाल की खाड़ी में मिथैली साइक्लोन भी बनेगा। इसका प्रभाव पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में देखा जाएगा। अभी यह डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के आसपास बना हुआ है। पश्चिमी बंगाल के तटीय भागों के काफ़ी करीब से गुजर रहा है। 17 नवंबर को लग रहा है कि यह साइक्लोन मिथाली का रूप ले लेगा। बड़ा साइक्लोन तो नहीं बनेगा, लेकिन सीवियर साइक्लोन बना रहेगा। इसकी वजह से पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के तटीय भागों के ऊपर भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। बांग्लादेश के ऊपर इसका लैंडफॉल होगा 17 नवंबर के शाम से या फिर दोपहर से दिखाई दे रहा है इसका लैंडफॉल। पूर्वोत्तर भारत में बरसात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है, क्योंकि यह सिस्टम उन्हीं की दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से पूर्वोत्तर भारत में भी भारी वर्षा होगी। पूर्वी भारत के ऊपर भी धीरे धीरे बादलों की एक्टिविटी बढ़ने की संभावनाएं नजर आ रही है। 17 नवंबर को ये लैंडफॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोपहर के समय, शायद दोपहर के समय इसका लैंडफॉल देखा जाएगा और ये कमजोर होकर लैंडफॉल करेगा। डीप डिप्रेशन होगा, उसके बाद में डिप्रेशन बनकर लैंडफॉल करेगा और बांग्लादेश के तटीय भागों के ऊपर टकराएगा। इसकी वजह से बांग्लादेश में तो नुकसान होने की संभावना बनी हुई है, लेकिन भारत के ऊपर ज़्यादा नुकसान की संभावना नहीं है। लेकिन भारी वर्षा पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्रों के अलावा पूर्वी पश्चिमी बंगाल और इधर उड़ीसा के भी पूर्वी क्षेत्रों पर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। 18 नवंबर को ये लो प्रेशर में तब्दील हो जाएगा। इसके बाद में एक बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में फिर से उभरने की संभावना जताई जा रही है कि 18 नवंबर से एक सर्कुलेशन के रूप में सिस्टम विकसित होगा बंगाल की खाड़ी में और धीरे धीरे कर वो भी साइक्लोन बनने की संभावनाएं नजर आ रही है। वेदर मॉडल जता रहे हैं कि शायद जीएफ्स वेदर मॉडल जता रहा है कि शायद साइक्लोन फिर से बन सकता है बंगाल की खाड़ी में। और 20 नवंबर को देखें तो 20 नवंबर को तो ये तूफान जता ही रहा है। ये सिस्टम किस प्रकार से ये तूफान बनने की संभावना 20 नवंबर को जताई जा रही है। बड़ा साइक्लोन भी बन सकता है। सीवियर साइक्लोन से वेरी सीवियर साइक्लोन तक पहुंचने की संभावनाएं बनी हुई है। और 21 नवंबर को यह धीरे धीरे रिकवर करेगा। ये सिस्टम भी जिस प्रकार से पिछला सिस्टम रिकवर करा है, इस प्रकार से ये रिकवर करेगा और म्यांमार और बांग्लादेश की तरफ भी ये सिस्टम जाने की संभावनाएं नजर आ रही है। 22 नवंबर को ये कमजोर हो जाएगा, सीवियर साइक्लोन बन जाएगा। उसके बाद में और कमजोर होता हुआ म्यांमार के तटीय भागों के ऊपर इसका लैंडफॉल हो जाएगा। यानी दोनों जो तूफान बन रहे हैं उसका असर भारत के ऊपर कम ही दिखाई दे रहा है। भारत के ऊपर विशेष तौर से तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में वर्षा के रूप में इसका असर दिखाई देगा। लेकिन ज़्यादा अधिक नुकसान की संभावना भारत के क्षेत्रों में दोनों सिस्टमों से नहीं नजर आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।